Okay students, now we will start our next exercise, that is exercise 5C, जिसमें हमें objective questions given है. Now question number second है हमारा 5C का. 5 की पावर -1 मल्टीप्लाई विथ 3 की पावर -1 की होल पावर -1 गिवन है. आपको इसको सॉल्व करके आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो देखिए हमने लॉ पढ़े हैं, तो हमने लॉ में एक लॉ पढ़ा है कि अगर किसी की भी पावर माइनस है तो हम उसे चेंज कैसे करते हैं. अगर इसकी a/b की पावर -1 है तो हमने उसे चेंज कैसे किया था, b/a की पावर 1. यहाँ पे हमें गिवन है 5 की पावर -1 मल्टीप्लाई विथ 3 की पावर -1 की होल पावर -1. अब देखिए इनके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, इट मीन्स 1 है. तो यहाँ पे इनकी पावर क्या हो रही है, होल पावर -1. तो हम इसे क्या लिखेंगे, 5 की पावर -1 को हम क्या लिख देंगे, 1/5 की पावर 1, और 3 की पावर -1 को क्या लिखेंगे, 1/3. तो देखिए यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करनी है. तो 1/5 मल्टीप्लाई विथ 1/3 की होल पावर -1 अभी भी हमने हटाई नहीं है. तो अब देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो 1 × 1 डिवाइडेड बाय 5 × 3, 5 3 ज़ा 15. सो 1/15 की होल पावर -1. Again we are using our law, that is a/b की पावर -1 that is equal to b/a की पावर 1. तो आप इसको क्या लिख देंगे, 15/1 की पावर 1, that is वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 15. तो हमारा आंसर क्या आ गया है, 50. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2 को आपको ऐड करना है. तो देखिए हमने लॉ यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे इनकी पावर्स क्या है, नेगेटिव. तो हमने लॉ पढ़ा है, अगर इफ़ a/b की पावर -m है तो उसे हम क्या लिखते हैं, b/a की पावर m. तो यहाँ पे देखिए 1/2 की पावर -2 है, तो इसे हम क्या लिखेंगे यूजिंग लॉ, इसका जस्ट रिवर्स कर लेंगे, दैट इज़ 2/1 की पावर कितनी हो जाएगी, अब पहले -2 थी, अब क्या हो जाएगी, +2. नाउ +2 मीन्स ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम. सो देखिए 2 × 2 4 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज़ 4. अगेन हमें क्या, अब 1/3 की पावर -2 इसी रूल से निकालेंगे हम. तो क्या लिखेंगे इसे, 3/1 की पावर, इसका रिवर्स लिखेंगे कि पावर 2 इज इक्वल्स टू. अब देखिए इसकी पावर 2 आ गई, इट मीन्स ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम. सो 3 × 3 डिवाइडेड बाय 1 × 1. तो 3 × 3 कितना हो जाएगा आपका, 9 डिवाइडेड बाय 1 9. नाउ 1/4 की पावर -2. अगेन वी आर यूजिंग सेम लॉ, इसको क्या लिखेंगे हम, 4/1 की पावर +2, 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा क्योंकि पावर 2 है. तो 4 × 4 डिवाइडेड बाय 1 × 1. तो अब देखिए 4 × 4 16, 16 डिवाइडेड बाय 1, तो कितना आएगा आपका आंसर, 60. अब हमने इन तीनों की वैल्यू निकाली, अब हमें इन पे कौन सा ऑपरेशन लगाना है, एडिशन का. तो देखिए ऐड करिए, 4 + 9 + 16, 4 + 9 13, 13 + 16, 3 + 6 9, 1 + 1 2. तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 29. ओके. 6 की पावर -1 प्लस करना है आपको 3/2 की पावर -1 की होल पावर -1. अगेन यहाँ पे हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन में लॉ यूज़ किया था कि अगर पावर -1 है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रिवर्स करके लिखेंगे, तो इसकी पावर क्या हो जाती है, प्लस. ये लॉ हम इसमें यूज़ करेंगे. तो देखिए 6 की पावर -1, 6 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, इट मीन्स 1 है. तो 6/1 की पावर -1 कितना हो जाएगा, 1/6 की पावर 1. पावर 1 है यानी ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ओनली 1 टाइम. तो हम इसे क्या लिखेंगे, 1/6. नाउ 3/2 की पावर -1. तो आप इसको क्या कर देंगे, रिवर्स करके लिखेंगे. तो क्या लिख देंगे हम, 2/3 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 2/3. अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे हम क्वेश्चन में. तो देखिए 6 की पावर -1 को अब हम क्या लिखेंगे, 1/6 प्लस 3/2 की पावर -1 को अब हम क्या लिखेंगे, 2/3 की होल पावर -1. इसकी होल पावर -1 को अभी तक हमने कन्वर्ट नहीं किया है. अब देखिए यहाँ पे आपका 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा,
6, तो यहाँ पे एलसीएम आ गया 6 की टेबल में 6 1 टाइम 1 इंटू 1 1 प्लस 3 की टेबल में 6 2 टाइम 2 इंटू 2 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस 4 की होल पावर -1। तो देखिए 1 प्लस 4 कितना आ जाएगा आपका 5/6 की होल पावर -1। अगेन वी आर यूजिंग लॉग, तो हम इसको क्या करेंगे रिवर्स करके लिखेंगे और इसकी पावर क्या हो जाएगी अब 1, तो 6/5 की पावर क्या हो जाएगी अब 1, रिवर्स करके लिखा है 1। इट मीन्स इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है आपको ओनली 1 टाइम, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6/5। तो हमारा आंसर क्या आ गया 6/5। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास गिवन है हाफ की पावर 2 1/2 की पावर 2 की होल पावर -2 की होल पावर -1। ये हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें लॉ था, जिसमें अगर पावर ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पावर्स को। हमारा जो लॉ था वो ये था कि इफ़ a/b की पावर m की होल पावर n है तो हम इसे क्या लिखेंगे a/b की पावर m इंटू n, यानी पावर्स को क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखिए हाफ की पावर जो है वो कितनी है आपके पास 2 की होल पावर -2 की होल पावर -1, तो हम पावर्स को क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो 1/2 की पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू -2 इंटू -1, तो अब देखिए हाफ 2 की पावर -2 2 इंटू -2 -4 इंटू -1 कितना आ जाएगा 4। तो अब देखिए यहाँ पे पावर 4 है, यानी इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है आपको 4 टाइम। तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8 8 इंटू 2 16, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1/16। ओके नंबर 12 -3/2 की पावर -1 गिवन है। लॉ यूज़ करेंगे, तो लॉ हमने वापस वो यूज़ करना है कि इफ़ a/b की पावर -1 है तो आप उसे क्या लिखेंगे b/a की पावर 1। ओके, सो यहाँ पे हम -3/2 की पावर -1 को क्या लिखेंगे 2/3 की पावर 1। अब पावर 1 है यानी ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है ओनली 1 टाइम, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 2/3। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 अब लिखा हुआ है आपके पास 3 की पावर 2 -2 की पावर 2 को आपको मल्टीप्लाई करना है 2/3 की पावर -3 से। तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं वैल्यू 3 की पावर 2 -2 की पावर 2 की। तो देखिए यहाँ पे पावर 2 है यानी ये कितनी बार मल्टीप्लाई होगा 2 टाइम। 3 आपका कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 2 टाइम, -2 भी आपका कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 2 टाइम, सो 2 इंटू 2। अब देखिए 3 इंटू 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 9 -2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया आपका 4 9 - 4 5, तो हमने इस पार्ट की वैल्यू निकाल ली है 5। अब हम सॉल्व करेंगे 2/3 की पावर -3। तो यहाँ पे देखिए हमारा लॉ कौन सा यूज़ हो रहा है, हमने लॉ पढ़ा था कि इफ़ a/b की पावर -m है तो उसे हम क्या लिखेंगे b/a की पावर m। तो यहाँ पे इसे आप क्या लिखेंगे 3/2 की पावर 3, रिवर्स कर देंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब पावर 3 है, इट मीन्स आपको इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम, तो 3 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम, एंड 2 भी कितनी बार मल्टीप्लाई होगा आपका 3 टाइम। तो देखिए 3 इंटू 3 3 ज़ा 9 9 इंटू 3 27 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 27/8। ना अब इन दोनों की वैल्यू हम पुट करते हैं, तो देखिए 5 इंटू 27/8 आपको करना है। सो देखिए मल्टीप्लाई करिए 5 7 ज़ा 35 का 5 कैरी 3 5 इंटू 2 10 10 प्लस 3 13, तो 135/8, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई है 135/8। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 1/3 की पावर -3 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है 1/2 की पावर -3 से, एंड जो सब्ट्रैक्शन पे आएगा उसको आपको डिवाइड करना है 1/4 की पावर -3 से। तो देखिए यहाँ पे सबकी पावर्स माइनस में, तो हम सबसे पहले लॉ को यूज़ करके इनकी पावर्स को क्या करेंगे प्लस में। तो देखिए लॉ कौन सा यूज़ करेंगे हम, इफ़ a/b
बी की पावर क्या है माइनस एम, तो उसे आप क्या लिखेंगे बी अपॉन ए की पावर एम। ओके, सो अब देखिए 1/3 की पावर यहाँ पे आपके पास -3 है, तो इसे हम क्या लिखेंगे 3/1 की पावर 3। अब देखिए 3/1 की पावर 3 है, यानी ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम। सो 3 × 3 × 3 डिवाइडेड बाय 1 × 1 × 1, 3 × 3 9, 9 × 3 27 डिवाइडेड बाय 1 × 1 × 1, तो वैल्यू कितनी आ गई इसकी 27। अब है आपके पास हाफ 1/2 की पावर -3, तो इसे भी आप रिवर्स करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 2/1 की पावर 3। तो देखिए 2/1 की पावर 3 है, इट मीन्स आपको इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम। सो 2 × 2 × 2 डिवाइडेड बाय 1 × 1 × 1। अब देखिए 2 × 2 4, 4 × 2 8, तो 8/1 इज इक्वल्स टू 8। नाउ अब हम निकालेंगे 1/4 की पावर -3 की वैल्यू। तो देखिए -3 है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे 4/1 की पावर 3। 4/1 की पावर 3 यानी कितनी बार मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम। सो 4 × 4 × 4 डिवाइडेड बाय 1 × 1 × 1, 4 × 4 16, 16 × 4 64/1, तो कितना आ जाएगा आपके पास 64। वैल्यू पुट करिए, तो देखिए सबसे पहले हमारा 27 - 8 डिवाइडेड बाय 64, तो 27 - 8 करना है आपको। तो देखिए 17 - 8 9, 2 यहाँ पे क्या रहेगा आपका 1 डिवाइडेड बाय 64, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 19 डिवाइडेड बाय 64। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, -2/3 की पावर 2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पे पावर 2 है, यानी -2/3 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा 2 टाइम। सो -2/3 की पावर 2 की वैल्यू क्या होगी -2 × -2 डिवाइडेड बाय 3 × 3, 2 × 2 4। अब देखिए दो नेगेटिव नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव, डिवाइडेड बाय 3 × 3 9, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4/9। ओके, क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 20, बाय व्हाट नंबर शुड -8 की पावर -1 बी मल्टीप्लाई टू गेट 10 की पावर -1। तो हमें ये वो नंबर फाइंड आउट करना है जिसको हम मल्टीप्लाई करें -8 की पावर -1 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा 10 की पावर -1। तो देखिए लेट नंबर इज इक्वल्स टू x, वो नंबर क्या हमारा x। तो अगर हम x को मल्टीप्लाई करते हैं -8 की पावर -1 से, तो हमारा आंसर क्या आता है 10 की पावर -1। यहाँ पे हम लॉ यूज़ करेंगे, कौन सा लॉ कि अगर पावर क्या है आपकी -1, तो a/b की पावर अगर -1 है तो हम उसे कैसे लिखेंगे b/a की पावर 1। तो यहाँ पे आपकी x मल्टीप्लाई विथ -8 की पावर -1 है, तो इसे आप क्या लिखेंगे 1/-8 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 10 की पावर -1 है, तो इसे क्या लिखेंगे हम 1/10 की पावर 1। अब देखिए x इंटू 1/-8 की पावर 1 है, तो ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है ओनली 1 टाइम, दैट इज 1/-8 इज इक्वल्स टू 1/10 की पावर 1 है, यानी कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है ओनली 1 टाइम, तो इसको भी आप कितनी बार लिखेंगे 1 टाइम। अब देखिए x को हम एक साइड रखेंगे, बाकी सारे डिजिट को उधर, तो -8 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 1 आपका मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड, मल्टीप्लाई विथ 1/10। अब देखिए 2 की टेबल से 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे क्या आ गई है x की वैल्यू -4/5। तो वो नंबर क्या है जिससे हम -8 की पावर -1 को मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या आएगा 10 की पावर -1, वो हमारा कौन सा है -4 की पावर -4/5 वो नंबर है। नाउ जो हमारा चैप्टर 5 है वो अब कंप्लीट हो चुका है।